स्टोरीज अबाउट मेकिंग मोर, ज़्यादा स्टोरीज जिसमें आपने पूरी किताब लिख दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने पूरी किताब लिख दी ब्रेक पॉइंट ऑन मिडिल क्लास, कि मिडिल क्लास अब पैसे बना नहीं रहा है या बन नहीं पाएंगे। व्हाट इज द एंटायर थिंग दैट यू ट्राइंग टू से? सो देखिए, जो हमारी पूरी लास्ट 3-4 साल की सोच रही है इज दैट द पुराना इंडिया इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, राइट? सो जैसे हम डिस्कस करें, वुमेन क्रिकेटर्स नाउ सर्जिंग अहेड ऑफ मेन, दैट इज पुराना इंडिया वाज मिडिल एज्ड मेन हिटिंग द बॉल अराउंड गेटिंग बिग बक्स फॉर टाइम. न्यू इंडिया इज women from small towns, from humble backgrounds rising in the world. So similarly, अगर हम उसका दूसरा नज़रिया भी देखें, हमारा जो मेंटल मॉडल ऑफ मिडिल क्लास लाइफ था इंडिया में 3 तरीके से टूट रहा है. पहला है यूनिवर्सिटी एजुकेशन करके कुछ खास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है. बहुत सारा डेटा हमने ब्रेक पॉइंट में, हमारी किताब ब्रेक पॉइंट, बहुत सारा डेटा फोड़ा हमने. ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट करीबन 30% बैठ रहा है. मतलब जितने भी इंडिया में ग्रेजुएट है, 1 in 3 आर सिटिंग वेला. जो इलिटरेट है, अनपढ़ है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 या 4% है, राइट? तो पहला जो हमारा जो सोच था कि हम पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को, वो ग्रेजुएट करके कुछ बढ़िया करेंगे, उसका वो मॉडल काफ़ी हद तक टूट गया है, राइट? वी स्टिल हैव टू वर्क हार्ड, बट आई एम नॉट सो श्योर जस्ट रट्टोफाइंग थ्रू क्लास 11, 12 एंड थ्रू कॉलेज एंड गेटिंग सम डिग्री इज गोइंग टू रिजल्ट इन सम ग्रेट जॉब, बिकॉज डेटा सजेस्ट ऐसा नहीं हो रहा है. तो पहला जो टूटा है कि ग्रेजुएशन का जो पूरा कि पढ़ाई कर लो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी. हाँ जी, ग्रेजुएशन का जुनून मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों के सर से उतरेगा. दूसरा जो हमको दिख रहा है, हमारा एक इमेज था कि हम लोग पैसे बचाते हैं, हम लोग कंजर्वेटिव लोग हैं, हम फिजूल खर्ची नहीं करते. दैट वाज मिडिल क्लास इंडिया का इमेज, राइट? अगर कोई फिजूल खर्ची करे या तो रईस, ज़्यादा रईस बिहेव कर रहा है. अब दिख रहा है कि पूरा वो पिक्चर भी टूट गया है. सोशल मीडिया का असर इतना ज़्यादा है कि 1 in 4 पर्सनल लोन इज टू गो ऑन हॉलीडे. 25%, 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है. फिर नंबर 2 है फोन्स, एंड एज वी आर डिस्कसिंग द प्रीवियस पॉड, कॉन्सर्ट देखने जाना, राइट? कोल्ड प्ले आ रही है, 7, 8, 10 हज़ार, 15 हज़ार रुपये का लोन लेके आप कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में थोड़ा मज़ा लूट के आओ, राइट? तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज़ नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड. तो अगर हम इसको थोड़ा दूसरे देशों से कंपेयर करें, हाउस होल्ड डेट, हाउस होल्ड का कर्जा, अगर आप होम लोन्स को बाहर रख दो, होम लोन्स को एक्सक्लूड करो, हाउस होल्ड डेट टू इनकम इज़ 32-33% इन इंडिया. दुनिया में ज़्यादातर देशों में ये रेशियो 15 से 22-23 के बीच में रहता है. चाइना, यूएस में 20 के आसपास है, हम लोग 32 पे पहुंच गए, राइट? वी हैव बिकम वर्ल्ड चैंपियंस इन बोरोइंग टन्स ऑफ मनी सुपर फास्ट, एंड सोशल मीडिया हैज प्लेड अ बिग रोल. व्हाट डू यू मीन बाय 32%? मतलब जितना हमारी कमाई जितनी है, हाउस होल्ड्स की कमाई जितनी है, उसका 1/3, 1/3 ऑफ दैट इज डेट आउटस्टैंडिंग. इसको और एक तरीके से देख सकते हैं, अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो 32 रुपये मेरा कर्जा है. 32 रुपये कर्जा है. एंड देयर इज अनदर वे टू सी इट. जिन हाउस होल्ड ने पैसा बोरो किया है, उनका 40% इनकम केवल EMI चुकाने में निकल रहा है, राइट? सो खाना पीना तो छोड़िए, EMI चुकाने में 40% इनकम निकल जा रही है, राइट? एंड RBI, टू गिव द सेंट्रल बैंक क्रेडिट, बहुत सारा डेटा RBI ने पब्लिश किया है. तो फॉर एग्जाम्पल, 1 in 2 मिडिल क्लास इंडियंस इज नाउ इंडेटेड. Most people who are indebted are juggling multiple loans, right? And then for loans below 50,000, below 50,000 or total debt below 50,000, 70% of those who have loans below 50,000 are juggling at least 3 loans, राइट? 50,000 उतनी बड़ी रकम नहीं है. उसका मतलब वो 3 लोन्स क्यों है? बिकॉज बंदा एक से दूसरे को चुका रहा है, दूसरे से तीसरे को चुका रहा है, और साइकिल घुमा रहा है. और ऐसे साइकिल घुमाने वालों को मैं काफ़ी मिला किताब लिखते टाइम, और मेरे होश उड़ गए कि लास्ट 5 साल में सोशल मीडिया ने क्या तबाही मचाई है, लोगों को पागल कर दिया है. लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि राज शमानी लंदन जा रहा है या पेरिस जा रहा है, बोलते हैं मुझे भी जाना है. दूसरी बात है कि मैं राज की तरह कमाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बैंक मुझे कर्जा दे रहा है, लोन दे रहा है, मैं भी लंदन, पेरिस, मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, राइट? सो एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है. पहले एक लिंक था ना कि आप जितना कमाओगे आपकी उतनी ही एस्पिरेशन होगी. अब वो लिंक टूट गया है. अब एस्पिरेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है. एवरीबडी वांट्स टू लिव द जेट सेट लाइफस्टाइल, भले कमाई होना हो, राइट? सो दूसरा एक पूरा मिथ था, वो टूट गया है. और तीसरा मिथ था कि हम अगर नौकरी मिल जाए, हम पूरा दबा के काम करेंगे, ऑफिस में लंबे आवर स्पेंड करेंगे और बॉस को इम्प्रेस करेंगे, दिन रात बैठेंगे, बॉस को इम्प्रेस करेंगे, प्रमोशन पाएंगे, जिंदगी में ऊपर जाएंगे. डेटा दिखा रहा है भैया आप वो सब कर सकते हो, कोई रोक नहीं रहा है, बट रियल वेजेस, आपकी कमाई, रियल वेजेस मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी कमाई ज़्यादा बढ़ेगी नहीं. लास्ट 7-8 साल से निफ्टी 50 कंपनीज, मैं छोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा, हमने निफ्टी 50 कंपनीज का डेटा फोड़ा है ब्रेक पॉइंट में. आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, वेजेस हैवंट रिजन नाउ फॉर नियरली अ डेकेड.
राइट. तो 10 खर्चे साल से सैलरी नहीं बढ़ी, तनख्वाह नहीं हाँ, बढ़ी. आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग. नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, हमने काफ़ी डेटा जोड़ के दिखाया किताब में. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग एट 8-9% पर annum, विच मीन्स हर 10 साल आपकी रियल वेजेस करीबन 1/3 से टूट रही है. राइट. सो योर सैलरी ग्रोथ जहाँ तक मुझे दिख रहा है 6-7 आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग 8-9 से बढ़ रहा है, तो हर साल 3% आप पीछे रह जा रहे हो. तो एक दशक में करीबन 1/3 से आपकी रियल वेजेस टूट रही है. नाउ लिंक दिस बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट. लोगों को दिख रहा है यार सोशल मीडिया में ग्लैमरस लाइफस्टाइल, बॉलीवुड स्टार्स मालदीव्स में, मॉरिशस में, मैं यहाँ नॉर्थ बॉम्बे में क्यों ट्रैफिक में सड़ रहा हूँ, मैं भी मालदीव्स के लिए निकलता हूँ, भले ही मेरी वेजेस नीचे जा रही हो, लोन तो मिल रहा है ना. सो आई मेट पीपल हु हैव टेकन 700 पर्सनल लोन्स इन द लास्ट 5 years. 700, एक बंदे ने 700 लोन लिए हैं, और वो मुझे बोलता है कि 700 में से 670 मैंने चुका दिए हैं, बट अफसोस बाकी 30 में चुका नहीं पाया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गए लोग. राइट. एंड आपको लोन लेने के लिए आप और मैं स्टूडियो में बैठ के, या जो भी दर्शक हैं इनके, आप अपने फ़ोन से अभी 20 लोन ले सकते हो. एंड द क्रेडिट स्कोर, बाय द टाइम द क्रेडिट स्कोर अपडेट्स 15 दिन बाद, बिटवीन नाउ एंड देन यू कैन डू, इफ यू वांट 40-50 लोन्स, एंड द सिस्टम सिंपली कांट पिक अप ऑन दैट. तो 700 लोन कैसे लेते हैं? सो उसने एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगेन काफ़ी टचिंग स्टोरी थी. राइट. बंदे की साल में कमाई थी 5 लाख के आसपास. 5 लाख की कमाई पे 700, मैथ इज नॉट मैथिंग. तो he basically fell in love with a girl who was affluent girl, and he wanted to obviously give her the lifestyle that he felt she deserved. So he did a lot of spending on her. So he started, I think, initially with five loans. Then to keep up with that, those 5 went to 15 loans, and then he figured out that he could borrow one loan to repay another. Okay, and but problem in that is interest rates even for you and me if we were to take personal loans would be around 12%. Right. बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए 12% है, बट फॉर पीपल हु आर लेस एफ्लुएंट इंटरेस्ट रेट्स कैन बी 18, 20, 22%. ठीक है. तो आपका कंपाउंडिंग जबरदस्त आता है, एंड you soon have to end up running faster and faster. Right. So in fact, during the course of the research, I met a CFO. I met a CFO at a prominent firm in Mumbai. तो उसने 30 पर्सनल लोन लिए थे, and he basically went bankrupt. 30 पर्सनल लोन्स लेके CFO ने. हाँ. तो उसकी 60 लाख सालाना कमाई है. तो मैं 5 लाख के बंदे से ही मिला, 60 लाख के बंदे से मिला. एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज, राज, कि आप आज इंडिया में आप 5 लाख कमाओ या 60 लाख कमाओ या 1 करोड़ कमाओ, एवरीबडी ब्रॉडली स्विमिंग इन द सेम पूल of increasingly few white collar jobs, compression in wages, and crazy levels of debt. Right. So ये जो 3 इंडिया के जो सिद्धांत थे मिडिल क्लास के, हम पढ़ेंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, फिर मेहनत करके प्रमोशन हासिल करके कमाई करेंगे, लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, और हम सेविंग करेंगे, ये सारे सिद्धांत हमारे टूट गए हैं. वी हैव टू बिल्ड अ न्यू इंडिया. राइट. एक पूरी नई सोच लानी है, क्योंकि वी कांट, आई डोंट थिंक यू एंड आई ऑन अ पॉड और इंडीड एनीबडी वाचिंग दिस कैन मिराकुलसली से नौकरी लाएंगे. नौकरी तो आएंगे नहीं बॉस. राइट. जॉब्स आर नॉट गोना कम फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. सो वी हैव टू अर्न अ लिविंग. काम बहुत है इंडिया में, लेकिन नौकरी नहीं है. राइट. सो द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट वो बहुत शार्प हो रहा है. तो इंडिया में जो समझ रहा है कि काम बहुत है, भले ही वो डॉग वॉकर बन रहा है. राइट. मेरे बिल्डिंग में दो यंगस्टर्स डॉग वॉकिंग करते हैं. कोविड के टाइम शुरू हुआ था, बिकॉज पीपल डिडंट वांट टू लीव देयर होम्स, एंड दीज यंगस्टर्स वर 18 years old, दे वर स्मार्ट किड्स. राइट. आई थिंक बिल्डिंग में जो कार वॉशर्स थे उनके बेटे थे, एंड दे सेड हम आपके कुत्ते को ले जाएंगे सुबह शाम. तो बिल्डिंग में हमारे करीबन 100 फ्लैट हैं, तो मानो करीबन 100 कुत्ता या बिल्ली है, एंड दे वुड टेक देम आउट. एंड देन आफ्टर कोविड एंडेड, पीपल सेड यार मैं तो लेजी हूँ, मैं थोड़ी ना 30 फ्लोर लिफ्ट में नीचे जाना है, गार्डन में घुमाना है, तू ही ले जा. एंड दीज बच्चाज नाउ, बच्चे ने अभी तो 22-23 साल के हो गए ये लोग, ये सुबह और शाम जाते हैं, करीबन 100 कुत्तों को घुमाते हैं, एंड दे एंड अप अर्निंग 3-4 lakhs a year. एंड बाकी टाइम दिन में मैं देखता हूँ पार्क में बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन पे खेलते हैं. राइट. बिकॉज दिन के टाइम मिडल ऑफ द डे डॉग डजंट नीड टू बी टेकन आउट. सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ there was no advertisement given that dog walking, please apply. Right. These kids were young, they were smart, they realized that there is work to be done, and they jumped in and created something. And to give a more glamorous example, someone like you figured out that इंडिया में इस प्रकार की फिगरिंग आउट की तरह कंपनी बन सकती है. आपने इंदौर से आके अपना दिमाग लगाया और ये बढ़िया सा बिजनेस बनाया. सो देयर विल बी प्लेंटी ऑफ वर्क इन इंडिया, जस्ट दैट देयर विल बी वेरी फ्यू जॉब्स. एंड जो इस डाइकोटोमी को समझ सकता है, जो इस डाइकोटोमी के साथ जूझ सकता है, क्योंकि ये डाइकोटोमी बहुत प्रेशर क्रिएट करती है कि बॉस मेरे पास जॉब नहीं होगी, कोई मेरा बॉस नहीं होगा बोलने वाला कि अब तू उठ, अब तू बैठ, आज का तेरा ये प्लान है, ये तेरी अप्रेजल है, ये तेरी प्रमोशन है. राइट. वो सारा स्ट्रक्चर खत्म है.
right? And therefore the wiring of our minds, the rewiring of middle class India, the rethinking of priorities in life, I think will be quite profound. And हमको लगा कि ब्रेक पॉइंट लिख के हम चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो रीवायरिंग, वो रीथिंकिंग शुरू की जाए. Okay.